रही है इंटरनेट की साथी। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। दिस प्रोग्राम इज being broadcast as part of Factshala, a media and information literacy initiative. गुड मॉर्निंग भागलपुर, नमस्कार। स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का। आप जुड़ गए हैं आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर और यहाँ पर आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं, यानी आपकी आरजे प्रिया। और मैं हूँ आरजे मेहताब। और आज हम जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर आपके लिए जानकारियों भरा ये सीरीज, जिसका नाम है एक्टिव फैक्टशाला। फैक्टशाला द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम जो बेस्ड होगा मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए, यानी सोचो, समझो और फिर शेयर करो। बिल्कुल, जी हाँ। और इसी के साथ हमने हमारे पहले एपिसोड में आपसे बात की थी इन्फॉर्मेशन पर, यानी इन्फॉर्मेशन, इसकी इम्पोर्टेंस, टाइप्स, गुड एंड बैड इन्फॉर्मेशन, सूचना, उसकी महत्वता, उसके प्रकार, सही और गलत जानकारी पर। और आज हम जुड़ गए हैं एक बार फिर से आपके साथ एक्टिव फैक्टशाला के दूसरे एपिसोड को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे सूचना के स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन पर। आप जुड़े हैं अपने आरजे प्रिया के साथ और आरजे मेहताब के साथ हमारे फैक्टशाला के इस सीरीज में, और आज जिसमें हम दूसरे एपिसोड पर बात कर रहे हैं और वो है सूचना के स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से मिलती है, चाहे वो समाचार हो या कंटेंट, जिसे हम सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल बातचीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से हम प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम का मकसद ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों को लेकर बेहतर समझ और विश्लेषण करने में मदद करना है। ये सीरीज श्रोताओं को उन टूल से अवगत कराएगी जिनके माध्यम से वे गलत सूचनाओं को पहचानने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचने में समर्थ हो सकें। साथ ही हमने अपने पिछले कार्यक्रम में सूचना और उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता पर बात की थी, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सूचना के स्रोत के बारे में, जहां से हमें ये प्राप्त होती है या मिलती है। आज हम सूचना के युग में रह रहे हैं। इससे पहले औद्योगिकरण का युग था। एक पूरे युग का नाम केवल उन पहलुओं से जाना जाता है जो उसे परिभाषित करता हो और उस दौरान पूरी मानव जाति के विकास में योगदान दिया हो। पहले लोगों को सूचना को प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती थी, ढूंढने के लिए प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन आज का समय डिजिटल क्रांति की वजह से जानकारियां हमारी उंगलियों पर है। यही कारण है कि आज के समय को डिजिटल युग कहा जाता है। आज हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं, बिना पूछे और ढूंढे हर समय सूचना की बाढ़ हमारी तरफ आती रहती है। इस बात में महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि कैसे जानकारी हमारे तक पहुंच रही है। जिन स्रोतों से हमें सूचना मिलती है, हम उन्हें सूचना के साझा माध्यम कहते हैं। पहले हमें समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, किताबों और लोगों से सूचना मिलती थी, लेकिन सूचना के माध्यम अभी ये मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम से जो सूचना की बाढ़ ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, चाहे हम अलग अलग वेबसाइट को विजिट करते हों या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जाए या मैसेज ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, अब सूचना हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे इनबॉक्स में मिल रही है। बिल्कुल, आज के समय इंटरनेट का विस्तार बहुत अधिक हो गया है, खासकर हमारे देश में। दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर भारत दूसरे नंबर पर है। देश की लगभग 50% आबादी की इंटरनेट तक पहुंच है। 2020 की अनुमानित 650 मिलियन लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इन सब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है। अब भारत में इंटरनेट ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल सिर्फ शहरों में होता है। गूगल की 2020 यानी 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 3 में से 2 गूगल सर्च मेट्रो सिटी के बाहर से होते हैं।
स्थानीय भाषाओं में गूगल सर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगे रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो एक्टिव 90.4 FM लोकहित भागलपुर द्वारा संचालित इट्स योर वॉइस। तुम साथ मेरे तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो हमारे साथ। आप जुड़े हैं एक्टिव फैक्टशाला सीरीज के दूसरे एपिसोड पर। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। आज के समय डिजिटल क्रांति की वजह से जानकारियां हमारी उंगलियों पर है और यही कारण है कि आज के समय को हम डिजिटल युग कहते हैं। एग्जैक्टली और इस डिजिटल युग में जो दूरियां हैं वो एकदम से कम होती जा रही है। शहर और गांव के बीच जो इलाके हैं वो अब बहुत दूर नहीं रहे। इन दोनों में जो दूरियां हैं वो घट सी गई है, क्योंकि अब सूचनाओं का जो आदान प्रदान है बहुत तेजी से होता है और जो गांव में घट रहा है शहर वालों को पता चल जाता है, जो शहर में घटना घटती है उसके बारे में गांव के लोग जान जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है हमारे लिए और इस युग को अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेकर आए हैं एक हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है फैक्टशाला। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। और इसमें आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपनी तरफ से भी सूचनाएं शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अगर सूचना के स्रोत के बारे में अब कुछ कहना चाहते हैं तो आप डिटेल में हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए या फिर हमें अपनी प्यारी सी आवाज में एक ऑडियो भी भेज सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट्सएप कीजिए आप 7549889911 पर। इस नंबर पे आप हमें लिखकर भेज सकते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी आप हमें भेज सकते हैं। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर चल रहा है हमारा खास कार्यक्रम एक्टिव फैक्टशाला। सोचो, समझो, फिर शेयर करो। और आज हम डिजिटल युग की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बात कर रहे हैं सूचना के स्रोत की, यानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर। और इसकी शुरुआत तो पारंपरिक मीडिया से ही हो चुकी थी। पारंपरिक मीडिया के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये मीडिया आज भी हमारे बीच मौजूद है। समाचार पत्र, टीवी और रेडियो को पारंपरिक समाचार मीडिया का स्रोत कहा जाता है। किसी भी असत्यापित जानकारी को रिपोर्टर और एडिटर के द्वारा सत्यापित करने के बाद इन स्रोत से समाचार के रूप में इसे प्रकाशित किया जाता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है इस स्रोत को। और आपको बताएं तो इसलिए जो है हम इस स्रोत पर सबसे ज्यादा भरोसा भी करते हैं और जो सूचनाएं हमें इस स्रोत के माध्यम से मिलती है, हम चाहते हैं कि उन सूचनाओं पर हम भरोसा करें और उसे आगे प्रेषित करें। और ये पारंपरिक मीडिया अपनी सत्यता के लिए ही जाना जाता है। और आपको बताएं जो प्रिंट मीडिया, जो कि समाचार पत्र है या फिर समाचार पत्रिकाएं हैं, ये सबसे
सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में लोग किसी भी घटना पर बारीकी से जानकारी के लिए अखबार पढ़ना ही पसंद करते हैं। और मुद्रित शब्दों पर लोगों को अटूट विश्वास होता है, क्योंकि ये पुराने समय से लोगों को अपने विश्वास पर कायम रखा है इसने, और हमेशा ही जो अपनी सत्यता के लिए जाना जाता है वो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। बिल्कुल। वैसे मेहताब, ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इससे मिली जानकारी को आप कैसे देखते हैं? मुझे ये जो पारंपरिक स्रोत है ये मीडिया का, ये ट्रेडिशनल मीडिया का जो स्रोत है जैसे टेलीविजन और समाचार पत्र और फिर साथ ही रेडियो, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और रेडियो से मिली जानकारी आपको अलग अलग जो है वक्त में, अलग अलग टाइम स्लॉट में, अलग अलग जो है टॉपिक पर आपको जानकारी मिलती है। हम टेलीविजन पहले भी देखते थे, डीडी नेशनल के उन न्यूज बुलेटिन की बात करें जो अलग अलग समय पर आती थी, चाहे समाचार हो या फिर हिंदी में समाचार हो गया, अंग्रेजी न्यूज हो गया। उसके अलावा टोटल हेल्थ, इसके बारे में तो हम सबको पता है कि स्वास्थ्य से लेकर कोई भी जानकारी, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी अगर आपको लेनी है, स्वास्थ्य समस्या अगर आप में है तो आप इस टोटल हेल्थ देखिए, आपका समाधान हो सकता है। और इस तरह से हमने इस समाचार स्रोत को आज तक धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है। और इसी तरह से इन पारंपरिक मीडिया ने भी अपनी जो सत्यता है वो बरकरार रखी है। इसलिए मुझे लगता है कि समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के जो समाचार हैं या फिर इनसे मिली सूचनाएं जो हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा लाभदायक है। बिल्कुल। आपके लिए क्या लगता है? आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बता सकती हैं कि आपको समाचार पत्र या फिर टेलीविजन और रेडियो की जो रेडियो से जो मिली आपको इस स्रोत से जो आपको सूचनाएं मिलती हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कुछ ऐसी ही बातें हैं जैसे कि जब मैं छोटी हुआ करती थी उस टाइम पर सिचुएशन क्या थे, उस टाइम तो ये एंड्रॉइड्स नहीं होते थे, ना ही इतने सारे सोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन के। लोग इंतजार करते थे कि सुबह होगी, देन न्यूज़पेपर आएंगे, फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर उन्हें जानकारियां मिलेगी, या फिर वो लोग रेडियो का वेट करते थे, और इससे भी नहीं तो वो टेलीविजन पर एक प्रॉपर टाइमिंग पर वेट करते थे कि चलो भाई इतने टाइम में न्यूज आएगा। सब लोग रेडी रहते थे नाश्ता वगैरह करके कि मुझे अब समाचार देखना है, एंड देन उन्हें न्यूज मिलती थी। तो उस टाइम सूचना के ये सारे स्रोत थे और लोग उसके जरिए ही बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते थे और डिपेंड रहते थे, और उन्हें एकदम भरोसे के हिसाब से ही ट्रीट करते थे कि बहुत ज्यादा भरोसा है कि भाई ये समाचार जो मिल रहा है वो पुख्ता सबूतों के आधार पर ही दिया जा रहा है। एग्जैक्टली। और जो समाचार या फिर जो सूचनाएं हमें रेडियो, टेलीविजन और अखबार के जरिए मिलती थी, वो सूचनाएं थोड़ी पुरानी तो थी आज के मुकाबले। जो हमें आज जो न्यूज मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पुरानी तो थी, लेकिन सत्यता उसमें बहुत थी। और इसीलिए हमें लगता था कि ये जो हमें सूचना मिली है ये थोड़ी देर के बाद हमें मिल सकती है, लेकिन जो सूचना मिली है उसमें अच्छी तरह से जांच परख कर ही हमें वो सूचना दी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्दी जल्दी सूचना पहुंचाने की कोशिश में किसी ने भी कोई गलती की, कोई गलत जानकारी ना प्रोवाइड की हो, और लोग इस वजह से विश्वास करते थे। और कहते हैं कि सही जानकारियां भी तभी हम तक मिलती थी, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह की बात की जाए जो आपने अभी बताई, कि वो सबूत जब तक सत्यापित नहीं करते हैं कि सही चीजें जब तक नहीं हो तब तक वो हम तक न्यूज नहीं पहुंचाते हैं, या फिर अपने पेपर में भी वो नहीं छापते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और लोग ऐसी ही भावना रखते थे, सोच रखते थे उस जमाने में, उस टाइम पर। क्योंकि आज के समय और उस समय में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हो चुके हैं, लोगों के हाथ में हर सेकंड न्यूज अपडेट रहते हैं, लेकिन कोई तय नहीं कर पाता या फिर तय करना नहीं चाहता कि सही है या गलत। क्योंकि जल्दबाजी में होता क्या है, लोग चाहते हैं कि चलो भाई मेरे तरफ से ही ये आगे बढ़ा दिया जाए, शायद ये जानकारी सही हो। और इस दौरान होता यूं है कि गलत सही के फर्क समझ नहीं आते, और शायद गलत जानकारी आगे बढ़ जाती है। और फैलने में तो आपको पता है कि टाइम नहीं लगता, चुटकियों में इन्फॉर्मेशन फैल जाती है आज के टाइम पर। बिल्कुल। और पारंपरिक मीडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो एडिटर होते हैं वो लगातार उस सूचना की जांच करते हैं, उसे जांच परख कर ही आगे प्रेषित करते हैं, या फिर अपने मीडिया के थ्रू उसे आगे बढ़ाते हैं या फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होती उसकी, वो आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। और वही उसका उलट हो रहा है आज हर एक इंसान जो है रिपोर्टर और एडिटर बनना चाहता है। ना जाने क्यों वो अपने दिमाग में ये मनगढ़ंत बातें लेकर घूमते रहते हैं कि जो सूचना मैं दे रहा हूं शायद तुम्हें ना पता हो, तो लीजिए मैं देता हूं, मैं बताता हूं। इसी को आप देखते होंगे कि कई बार जो है जल्दबाजी में अपने लोग या फिर पढ़े लिखे लोग भी ऐसे फेक न्यूज को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो आपको बाद में पता चलता है कि
ये तो फेक था, गलत था। तो जो लोग हैं आजकल, जो लोग हैं वो हर कोई लोग जो है, हर कोई इंसान जो है वो मीडिया बनना चाहता है या एडिटर बनना चाहता है या फिर मीडिया का ही एक रूप अपने आप को मानता है, लेकिन एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी का काम है और जिम्मेदारी का काम जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, ठहर के और सोच समझ के हमें अपनी जानकारी आगे प्रेषित करनी चाहिए। आगे बातें होंगी सोशल मीडिया पर, यानी अपने पारंपरिक मीडिया से आगे बढ़ेंगे। जो सोशल मीडिया का जो एक स्रोत है, सूचनाओं का जो एक स्रोत है, इस पर हम बात करेंगे। सुनते रहिए। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्टिव फैक्ट साला, सोचो समझो और फिर शेयर करो। और आज हम बात कर रहे हैं सूचनाओं के स्रोत पर। सूचनाओं के स्रोत के बारे में हमने बातें की, जिसमें हमने पारंपरिक मीडिया के बारे में आपको डिटेल से बताया और उस पर चर्चा की। और अब वक्त आ गया है कि हम आज के सूचना के स्रोत पर बात करें। आज के इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया आज सबसे ज्यादा एक्टिव मीडिया है और इसके थ्रू ही सबसे ज्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आपको कुछ स्टैट्स के माध्यम से समझाता हूं कि सोशल मीडिया कितना हावी हो गया है हमारी जिंदगी पर। फेसबुक पर हर दिन 35 करोड़ से अधिक तस्वीरें अपलोड की जाती है और लगभग 50 करोड़ लोग हर दिन इंस्टाग्राम स्टोरी का उपयोग करते हैं। ट्विटर पर हर सेकेंड 6000 ट्वीट पोस्ट किए जाते हैं। गूगल पर हर सेकेंड 70,000 से भी अधिक सर्च होते हैं और हर मिनट यूट्यूब पर 500 से अधिक के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप इन नंबर्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग जो है इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव हैं, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूजर जो है प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग इन प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और इनका इस्तेमाल सूचना के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से पोस्ट की गई सूचना सत्यापित नहीं होती और यहाँ कोई भी एडिटर नहीं होता, न ही कोई जानकारी जो पोस्ट की जाती है उसे चेक करता है और बस आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। और इसी तरह जो फेक न्यूज है या फिर मिसलीडिंग न्यूज है, ये सारी न्यूज जो है जो फेक होती है या गलत होती है, वो सूचनाएं जो है आगे बढ़ती चली जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मेहताब ने। वैसे मेहताब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिया, मैं तो सोशल मीडिया के मुख्य तौर पे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूं। फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने अपने पर्सनल पोस्ट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ट्विटर पे मैं ज्यादातर मुख्य लोगों को फॉलो करता हूं। ज्यादातर लोग वहां पर ऑफिशियली जो स्टेटमेंट देते हैं, या फिर आप देखें तो ट्विटर मुझे लगता है कि आज प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर जो भी व्यक्ति अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहे या फिर गवर्नमेंट्स भी अपने मिनिस्ट्री के रूप में अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देना चाहती है वो क्विक लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो बस ट्विटर का ही वो इस्तेमाल ज्यादातर करती है। और इसलिए मैं सूचनाओं को लेने के लिए या फिर जानकारी लेने के लिए मैं ट्विटर का इस्तेमाल करता हूं। हालांकि मैं फैक्ट चेक भी करता हूं। फैक्ट चेक करने के लिए मैं आज भी पारंपरिक मीडिया पर ही डिपेंड करता हूं और पारंपरिक मीडिया का साथ जब तक आपके साथ है, आप सही सूचना ही आप ग्रहण करेंगे। इसके लिए आप हमेशा श्योर रहें। बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि जैसे आपने बताया सोशल मीडिया, आप इतने सारे प्लेटफॉर्म पर आप हो और अब अलग अलग तरह से न्यूज देखते हो, समझते हो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया में अगर मैं आपसे चूज करने कहूँ कि आप किस पर डिपेंड रहते हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से न्यूज लेना सही रहेगा और मैं यहाँ से पहले रिसीव करता हूँ और फिर आगे आप प्रोसीड करते हो या डिपेंड करते हो, या फिर आप जो भी सोचते हो बताओ हमें। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर भी आपको सही सूचनाएं मिल सकती हैं, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ फेक न्यूज ही आपको मिलती है। सोशल मीडिया पे जो न्यूज आपको मिले तो आप उसमें अगर सही गलत का फैसला करना चाहते हैं तो आप उसमें सोर्सेज को पहले चेक करो कि वो जो न्यूज आपको दी गई है वो सोर्स क्या है। या फिर आपको अगर कोई भी न्यूज प्रेषित करता है तो आप वहां पर भी आप पहले उनसे पूछिए कि इसका सोर्स क्या है, आपने कहां से ये न्यूज आपको मिला, या आप अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो कहां पर इसे ऑफिशियली जो है कोट किया गया है। तो वो सारी चीजें जब आप चेक करोगे तो सोशल मीडिया पर भी आप फेक न्यूज और ट्रू न्यूज में आप अंतर कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज भी पारंपरिक मीडिया पर डिपेंड करता हूं सोशल मीडिया के मुकाबले, क्योंकि पारंपरिक मीडिया चाहे समाचार पत्र हो या फिर टेलीविजन हो या फिर रेडियो, ये भी बहुत एक्टिव हो गया। अब
पुराने वक्त जैसा पारंपरिक मीडिया नहीं रहा। रेडियो पर भी अब अपडेटेड न्यूज मिलती है, हर घंटे आपको हेडलाइंस का पता चल जाता है कि इस घंटे की हेडलाइंस क्या है, और खासतौर पर ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज है वो भी अब अपडेटेड होने लगी है। तो मुझे लगता है कि पारंपरिक मीडिया अभी भी सबसे सत्यापित सूचनाओं का एक स्रोत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और लोग डिपेंड भी हैं आज भी उस तरफ, लेकिन चीजें इतनी सी है कि जो एंड्रॉइड फोन है, जो आपके पास है, हमारे पास है, इनफैक्ट सबके पास है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी न्यूज या जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आया, ठीक है, अब बाई चांस जैसे आपने कहा कि आप ट्विटर यूज करते हो या फिर आप अदर एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्स हैं, अब मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रही, कोई भी ऐप से आप यूज कर रहे हो, आपको वहां से एक इन्फॉर्मेशन मिला, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन रिसीव की और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो भाई अभी तुरंत इसे फॉरवर्ड करते हैं, आपने बस पढ़ा और जस्ट फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है और बाद में आपको पता चला कि ओ माय गॉड ये तो फेक न्यूज था, ये तो गलत था, मैंने क्यों फॉरवर्ड कर दिया? ऐसा आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, एक बार मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने एक न्यूज एजेंसी का सोर्स तो मुझे मिला था, लेकिन जो स्टैट्स उन्होंने दिए थे उस स्टैट्स में गलतियां थी और वो मैंने चेक नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया था एंड उसके बाद में जब मुझे पता चला कि उसमें जो स्टैट्स दी गई है, जो आंकड़े उनमें पेश किए गए हैं वो आंकड़े गलत हैं, तब मैंने उसे फिर से डिलीट किया और फिर से तब से ही मैंने फैसला किया कि आने वाले वक्त में मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करूंगा कोई भी न्यूज को आगे प्रेषित करने में। सूचना का स्रोत चाहे आप पारंपरिक हो आपके लिए या सोशल मीडिया, दोनों ही आपको सही सूचना पहुंचा रही है और गलत सूचनाएं भी आपको कहीं कहीं मिल जाती है। तो आप सही और गलत का फैसला कीजिए और थोड़ा सा ठहर कर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वरना मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो है इन मीडिया पर यानी कि इन स्रोतों पर डिपेंड करता है, उनके पास भी पारंपरिक मीडिया है और उनके पास भी सोशल मीडिया है। तो आप क्यों जल्दबाजी में गलत न्यूज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों मीडिया कर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप रिपोर्टर या एडिटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके पास भी वो न्यूज है और देर सवेर उन्हें भी पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह श्योर है तो आगे बढ़िए और आप इसके लिए आगे बढ़कर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उन सूचनाओं को। और आपको बताएं प्रिया की जो अभी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले वक्त में वो फेक न्यूज को या फिर ऐसी न्यूज जो मैनिपुलेट कर रही है लोगों को, उन न्यूज पर कंट्रोल किया जाए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जैसा कि अभी मेहताब ने बताया कि जो सिचुएशन होती है फॉरवर्ड करने की, अभी चलिए आपने फॉरवर्ड किया, आपको पता चल गया कि हाँ ये गलत है, तो आप ठहर गए, रुक गए। लेकिन हमारे बीच या फिर हमारे साथ या फिर हमें जो सुन रहे हैं इनमें से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आए दिन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई ऐसी चीजें रिसीव होती होंगी जो वो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन फॉरवर्ड करने में जरा सी भी देरी नहीं करते। और जो ठहरने वाली चीज है वो ठहरना आज के डेट में वो रुक गया है, क्योंकि कोई ठहरना ही नहीं चाहता। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई आगे निकलने के दौड़ में है कि भाई मुझे आगे निकलना है, चाहे वो किसी भी तरह की न्यूज की हो। मैं पर्टिकुलर एक चीज की बात नहीं कर रही, वो किसी भी तरह की जानकारी हो आपके पास, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, अलग अलग चीजों से रिलेटेड, आपको ये नहीं सोचने का समय मिलता कि भाई मुझे ये फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं, क्योंकि आप जिसे फॉरवर्ड कर रहे हो क्या वो भी सोचेंगे कि हाँ भाई ये सही है या गलत है, डायरेक्टली वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आए दिन हर एक मिनट, हर एक सेकेंड बहुत सारे न्यूज़ेस आते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं जो बस झट से फॉरवर्ड हो जाती है और तुरंत हर किसी के बीच में फैल जाती है। और कई सारी जानकारियां जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आई हैं, लोगों ने फेस की है। लास्ट टाइम मेहताब अभी हमारे पहले एपिसोड में हमने जाना और आपने भी सुना होगा वो बच्चा चोर वाली कहानी, जो एक फेक न्यूज था जिसके जरिए लोगों को लोग मिसलीड हो गए और बहुत सारी दिक्कतें लोगों ने फेस की। और इसके वजह से मॉब लिंचिंग वगैरह, जो लोग मतलब सही भी थे उन्हें भी लोगों ने गलत समझकर उन्हें पीटा या फिर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें क्रिएट हुई। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेहताब तो रुक गए, वो तो ठहर गए और उन्होंने सोचा समझा और ये भी समझ गए कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन आगे तभी पहुंचानी है जब मैं इसे खुद फैक्ट चेक करूं। और हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये सीरीज आपको इसी चीजों के लिए जागरूकता आपके अंदर फैलाना है, आपको जागरूक करना है कि प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपके पास कोई भी जानकारी आए, कुछ भी आप देखो, सुनो, समझो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म, आप एक बार सोचो, ठहरो और देखो कि क्या ये सही है, या फिर आप जब इसे आगे बढ़ाओगे तो वो सही रहेगा,
फिर आगे आप फॉरवर्ड करो। बिल्कुल, और मैं अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी अगर अपने मीडिया के स्रोत यानी उनकी जो इंफॉर्मेशन की स्रोत है, उनकी जो सूचना के जो भी स्रोत है उसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं या वो हमें बताना चाहते हैं, वो हमें बता सकते हैं वो कितने डिपेंड है पारंपरिक मीडिया पे या फिर वो सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है, इसके बारे में बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमसे। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप में आप लिखकर भेज सकते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7549889911। 90.4 FM पर आप जुड़े हैं अपनी आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है एक्टिव फैक्टशाला, जिसमें हम जुड़े हैं सेकेंड एपिसोड सूचना के स्रोत पर। और आप सोचो, समझो, फिर शेयर करो। एग्जैक्टली और हमने इस एपिसोड में पारंपरिक मीडिया की बात करी और सोशल मीडिया की बात करी, जिसमें हमने कुछ स्टैट्स के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से लोग जो है एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पर। एक बड़े नंबर में जो लोग हैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये बहुत खतरनाक है कि लगातार आप सूचनाएं भेजे जा रहे हैं बिना सत्यता की जांच किए हुए। सत्यता की जांच करें और उसके बाद आगे बढ़े, तभी आप सही मायने में सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वरना आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। और उत्तेजित होकर लोगों ने कई बार ऐसी कार्रवाई भी की है जो घटनाएं हमें हमेशा परेशान करती हैं, या फिर उन घटनाओं को जानकर हमें दुख हुआ कि एक छोटी सी जानकारी जो बहुत गलत थी और उसकी वजह से बहुत बड़ी घटना हो गई। और इसके बारे में मिसाल के तौर पे आरजे प्रिया ने भी ये बातें बताई कि किस तरह से छोटी छोटी बातें जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं, उसके बाद लोग जो हैं उस पर यकीन करने लगते हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। और ये होता है इस तरह से कि हम जांच नहीं करते, ना ही किसी सोर्स का हवाला देते हैं जब किसी सूचना को आगे प्रेषित करते हैं। और सोशल मीडिया और सूचना के अन्य डिजिटल स्रोत जो है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, या फिर कहे तो अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू या फिर अलग ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू हम जो सूचनाएं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या सूचनाएं हम ले रहे हैं, उसका विस्तार भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। और आप ऐसे ही किसी भी सूचना के स्रोत पर यकीन ना करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि पारंपरिक मीडिया में जो रिपोर्टर्स थे या फिर एडिटर्स थे वो लगातार काम करते थे और अभी भी वो वही काम करते हैं जो पुराने वक्त से कर रहे हैं। इसीलिए तो हम पारंपरिक मीडिया कह रहे हैं ना इसे, वरना हम इसे बस मीडिया कह सकते थे। लेकिन ट्रेडिशंस उन्होंने कभी छोड़े नहीं, अपने ट्रेडिशंस को हमेशा कायम रखा और जो जिम्मेदारी उन्हें पहले मिली थी वो जिम्मेदारी आज भी निभा रहे हैं। समाचार पत्र के थ्रू या फिर टेलीविजन या फिर रेडियो के थ्रू जो आप सूचनाएं आपको मिल रही है, उसमें बहुत अच्छी तरह से जांच परख कर ही लोगों को सूचनाएं बताई जा रही है, जो सूचना आप इन माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया या फिर अन्य जो सूचना के स्रोत हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन एक नए प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, या तो कहें आप वो मोबाइल ऐप के रूप में या फिर कहें तो वेबसाइट के रूप में, तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, इसमें गलत न्यूज प्रेषित करने वाले भी बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस होड़ में कि मेरी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टैट्स या फिर आंकड़े आपको बताऊं या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताऊं जो आपको पता नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं गलत होते हैं या फिर गलती हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, उन सूचनाओं को जब हम प्राप्त करें तो हमें ये डिस्कस करना है कि आने वाले वक्त में जब हम उस सूचना का प्रयोग करें या फिर सूचना को आगे प्रेषित करें तो वो सूचना का सोर्स उसको हम बताकर आगे प्रेषित करें, ताकि जो जिसे हम भेज रहे हैं उसे भी पता चले कि हम ये सूचना कहां से लेकर आ रहे हैं, ताकि सत्यता की जांच हो सके। और अगर आपको नहीं पता और वो इंसान जो आपसे वो सूचना पा रहा है, उसे जब पता चलेगा कि आपने जो जिस सूचना स्रोत का हवाला दिया है वो गलत है, तो वो आपको भी आगाह करेगा। इससे जो ये कड़ी है ना, ये चेन, ये टूट जाएगी या रुक जाएगी। जैसे कि पहले ट्रेडिशनल मीडिया थी और वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, पूरी तथ्य के साथ पूरी जानकारी, जैसे कि मेहताब ने बताया कि बिल्कुल करेक्शन। अब ट्रेडिशनल है तो वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आज भी चल रहे हैं, और इसकी वजह से क्या था कि एक लिमिट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बट अब इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। और आपको सही जानकारी मिलती है तो भी हम उसे सही नहीं कह सकते, और गलत तो ऑब्वियसली फेक ही होती है। बिल्कुल,
क्वालिटी और क्वांटिटी, बस इसी में आपको फर्क करना है। क्या आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सूचना चाहते हैं या फिर क्वालिटी चाहते हैं उस सूचना की? इसमें अगर आप फर्क कर लें तो आप सही और गलत सूचना में भी फर्क कर लेंगे और सही और गलत स्रोत में भी फर्क कर लेंगे। दुनिया हो रही है इंटरनेट के साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है फैक्टशाला के सहयोग से रेडियो सीरीज एक्टिव फैक्टशाला, जो बताएगा आपको आपके द्वारा रिसीव की गई जानकारियों को चेक करने के तरीके। एक्टिव फैक्टशाला के ये एपिसोड्स प्रसारित होंगी रविवार को सुबह 11 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं सोमवार और मंगलवार को सुबह 11 बजे से। दिस प्रोग्राम is being broadcast as part of Factshala, a media and information literacy initiative. Radioactive, operated under Lokit Bhagalpur. रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM 90.4 FM ट्यून अब कर लो भाई, इसको सुनते ही दूर होगी तन्हाई। चुटकी में सर्दी जाएगी, मस्ती यूं ही छाएगी। रेडियो एक्टिव भागलपुर की शान अब बढ़ जाएगी। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM 90.4 FM 90.4 FM सुनते रहो। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्टिव फैक्टशाला। सोचो समझो फिर शेयर करो। जी हाँ, और आज हम सूचना के स्रोतों पर बात कर रहे थे और काफी सारे स्रोत के बारे में हमने जाना। इसी के साथ आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर सूचनाओं की भरमार है। डिजिटल युग ने हमारे लिए असंख्य सूचनाओं के विभिन्न रूपों तक पहुंच को बहुत ही आसान बना दिया है। पहले हम पारंपरिक स्रोतों से आने वाली सूचनाओं पर भरोसा करते थे, जैसे रेडियो, समाचार पत्र और टीवी। ये स्रोत सूचना को प्रसारित करने से पहले जिम्मेदारी पूर्वक सत्यापित करते थे, इसलिए भरोसेमंद थे। बिल्कुल, लेकिन आज हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और इस तेजी से निकलने के लिए सभी अपनी तरफ से जो सूचना वो इकट्ठी करते हैं या फिर उन्हें जो सूचना मिलती है वो लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगभग सभी न्यूज एजेंसीज हो गई या फिर कोई समाचार पत्र हो गया या कोई पत्रिका हो गई, सब अब अपने ई साइट्स को लॉन्च कर चुकी है और लगातार सूचनाएं आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि जो सूचना आपको मिली है वो सूचना सही है या नहीं, इसके लिए आप सही तरह से जांच करें, तभी आगे बढ़े। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बता सकता हूं कि मैं जब कोई सूचना पाता हूं तो मैं अलग अलग न्यूज एजेंसीज के साइट्स पर जाकर, वेबसाइट्स पर विजिट करके उस न्यूज के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूं। या सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा माध्यम है, और वहां पर जाकर आप अच्छी तरह से इसका सत्यापन कर सकते हैं कि किस जो सूचना के स्रोत से आपको वो सूचना मिल रही है, और इस तरह से आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। ये पारंपरिक मीडिया के साथ भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, जबकि सोशल मीडिया से आने के बाद, सोशल मीडिया आने से हमारे पास जितनी भी उपलब्ध सूचनाओं की मात्रा है उसमें काफी उछाल आया है। इसकी सत्यता सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही सूचना को प्रमाणित किया जाए। सोशल मीडिया की सूचना को प्रसारित करने की योग्यता और गेट कीपिंग न होने की वजह से
काफी सारी गंभीर समस्याओं को खड़ा किया गया है। बिल्कुल, इसलिए सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो सूचना आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है उस सूचना पर एकदम से आप भरोसा ना करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सोर्सेज के बारे में पता करने की कोशिश करें। अगर आपको पर्सनली कोई इनबॉक्स करता है कि आप इस न्यूज के बारे में जानते हैं या फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, इस सूचना के बारे में आप जानते हैं, तो आप पहले उनसे पूछिए कि आपने ये सूचना कहाँ से पाया और क्या ये सत्य है या नहीं। आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर आप खुद जाकर उसकी जांच कर सकते हैं जो आपको फॉरवर्ड के रूप में मिला है। इस तरह से आप सही गलत का फैसला करेंगे और सोशल मीडिया का यानी इस प्लेटफॉर्म का आप सही इस्तेमाल करेंगे सूचनाओं को लेने और भेजने में। जी हाँ, और अगर ये सूचनाएं आप फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो गलत है या फेक है, तो वैसे भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे न्यूज है, कई सारे इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करते हैं जो फेक होती हैं। और ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर ऐसी जानकारियां जो आपको वहां पर अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है, ये फेक न्यूज के बढ़ावे और गलत सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। गलत सूचना लोगों तक तेजी से फैलती हैं और उन्हें इस पर कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करती हैं, जिसके ज्यादातर विनाशकारी परिणाम ही निकलते हैं। एग्जैक्टली। और हमने कई ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा या सुना है जिसकी गलत सूचना जो है सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हुई है। व्हाट्सएप पर खासतौर पर ये सारी चीजें होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, फिर ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, सभी पर कभी न कभी आपने फेक न्यूज को देखा ही होगा या आपको भी ऐसे न्यूज मिले ही होंगे फॉरवर्ड के रूप में। लेकिन आप हमेशा इस बात की जांच करें और सत्यापित करके ही आगे बढ़े और उस पर यकीन करें। आप एकदम से चीजें फॉरवर्ड या फिर पोस्ट ना करें जिससे आप गलत सूचनाएं आगे प्रेषित कर रहे हो और जिससे घटनाएं बहुत बड़ी घटनाएं होने के चांसेस हो या फिर आशंकाएं हो। जी हाँ, और विभिन्न डिजिटल स्रोतों से सूचनाओं की भरमार के कारण हमारे सूचना के स्रोत का भी कई गुना विस्तार हुआ है। हमारे भी जैसे सोर्सेज जो है बहुत सारे बढ़ गए हैं। इसलिए हमें उस जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे भेजने या प्रसारित करने से पहले उसकी प्रामाणिकता के बारे में गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। और इस तरह से आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं और सूचना के स्रोत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम यानी फैक्टसाला सोचो समझो और फिर शेयर करो, सोचो समझो और फिर शेयर करो, इसका मुख्य मकसद यही है कि हम आगे जो है आपको और भी इस सूचना से जुड़ी जो है जानकारी आपको दे, जो सूचना के स्रोत हैं या फिर आपने जो सूचना पाते हैं या फिर सूचना भेजते हैं उसमें आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। जी हाँ, और आगे हम बहुत सारी ऐसी चर्चा करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में जहां पर आप जानोगे कि सही और गलत जानकारी में आप डिफरेंस कैसे करो। और एग्जैक्टली इसका टैगलाइन जो है सोचो समझो फिर शेयर करो, इस पर आप भी समझोगे और खुद भी सोचोगे कि भाई मैं इसे शेयर करूं या ना करूं। तो आज तक अगर आपने ऐसी कई सारी जानकारियां जो शायद आपको मिसलीड की गई हो, वो गलत हो और आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया हो, आगे होप सो हमारी उम्मीद तो यही है आपको जागरूक करना हमारे इस एक्टिव फैक्टशाला के सीरीज से कि आप जागरूक रहे और किसी भी गलत जानकारी के वजह से मिसलीड ना हो। बिल्कुल, तो इसलिए आज से कोई भी सूचना आपको मिले तो पहले सोचे, फिर समझे और फिर शेयर करें। इस बात को हमेशा याद रखें। और आप सभी से अब हम लेना चाहेंगे विदा, क्योंकि अब वक्त हो गया है हमारे जाने का। मैं आरजे मेहताब और मैं आरजे प्रिया लेते हैं हम आप सभी से विदा और आएंगे लेकर 3rd एपिसोड इस प्रोग्राम का। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें रिटन में या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। 7549889911 ये हमारा नंबर है, इस पर हमें व्हाट्सएप करें। जी हाँ, हम सूचना और साक्षरता पर अपनी चर्चा को अगले एपिसोड यानी 3rd एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।